सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मोहन आज स्कूल नहीं गया, उसे दिल्ली जाना था। इस वाक्य में मोहन के स्थान पर उसे का प्रयोग किया गया है, अतः उसे सर्वनाम है। यह आ गया सर्वनाम। और अब है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञान कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब वे सर्वनाम जो सुनने वाले, बोलने वाले या जिसकी बात की जाए। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञान कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला जो है वो उत्तम पुरुष कहलाता है, जैसे मैं, हम, मेरा आदि। और मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है, मतलब जिससे बात की जा रही है, वह मध्यम पुरुष कहलाता है, जैसे तू, तुम, तेरा आदि। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष होता है, जैसे अन्य पुरुष सामने उपस्थित नहीं होता है। मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है वो सामने उपस्थित नहीं होता है, पर जस्ट उसकी बात जो है वो चल रही है, जैसे वह, वे, उनका, उसके, उसकी आदि। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, इन्हें, उन्हें आदि। संकेतवाचक सर्वनाम जैसे यह, वह, इन्हें, उन्हें आदि, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब इसके उदाहरण हैं: यह आदमी सही नहीं है, तो इसमें यह है, वो है, तो इसमें यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। सामने जो पीला मकान दिखाई दे रहा है वह शर्मा जी का है। और अदर एग्जाम्पल्स हैं: यह कविता सोनू हंस की है, मैं उन्हें जानता तक नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। तो इससे वस्तु का है जो वो निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसके उदाहरण है: यहाँ कोई रहता था, यहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है, वहाँ से कुछ ले आना। नेक्स्ट है, अगला सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ये सर्वनाम जो है वो दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा आदि। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, कैसे, क्या आदि। तो इसके उदाहरण हैं: यहाँ कौन रहता है, मैं वहाँ कैसे जाऊँ, क्या तुम वहाँ जाओगे। और अगला है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जहाँ वक्ता अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है, जैसे आप भला सो जग भला। तो ये थे सर्वनाम के 6 भेद। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, विशेषण, काल, क्रिया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये सभी। तो ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीनों जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, कुछ, किसी, ये सभी। प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, कुछ, किसी, ये सभी। तो इसमें कोई, कुछ, किसी, ये तीनों जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। जैसी करनी वैसी भरनी रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, संबंधवाचक। यह काम उन्हें अपने आप करने दो रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है? निश्चयवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो इसमें कौन सा भेद है सर्वनाम का? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी, निजवाचक। अगला प्रश्न है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है तू, वह, तेरा, तुम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? यहाँ पर किसी अन्य की बात हो रही होती है तो उसे हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन बी, वह। अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निजवाचक सर्वनाम, गणनावाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, संदेहवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को जो है वो संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। इसका जाएगा ऑप्शन सी, संकेतवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, वहाँ कौन जाएगा वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वहाँ कौन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है यहाँ पर? इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, कौन। जिसे भी देखूं वही अपने काम में व्यस्त है। वाक्य में जिसे भी देखूं वही अपने काम में व्यस्त है। वाक्य में रेखांकित अंश कौन से सर्वनाम है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, संबंधवाचक सर्वनाम। बिकॉज यहाँ पर संबंध दिखाया गया है, जिसे भी देखूं वही अपने काम में व्यस्त है। वाक्य में रेखांकित अंश कौन से सर्वनाम है? तो इसका जगह ऑप्शन बी, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका जगह ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है हम, उनका, वे, उसकी। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आएगा यहाँ पर? हम, मैं, हम, इस तरह के शब्द जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए, हम। मुझे कल शहर जाना है। मुझे कल शहर जाना है। वाक्य में सर्वनाम शब्द है मुझे कल दिल्ली जाना। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा है इनमें?
इसका जगह ऑप्शन है मुझे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है यहाँ पर। तो डैश चाह डैश राह वाक्य में उचित सर्वनाम शब्द क्या होंगे? जो वो जहाँ वहाँ जैसा वैसा जब तब। तो इसका जगह ऑप्शन बी जहाँ वहाँ, जहाँ चाह वहाँ राह। स्वयं और आप किस प्रकार के सर्वनाम हैं? निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका जगह ऑप्शन बी निजवाचक। तो इसका जगह ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। तो 15 से तो निर्देश दिया गया है यहाँ पर। निर्देश प्रश्न संख्या 15 to 22 में दिए गए वाक्य की पूर्ति उचित सर्वनाम शब्दों से कीजिए। डैश इसी गांव में रहते हैं। मैं, यह, हम, उन्हें। तो इसका तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रिक्त स्थान के स्थान पर? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी हम इसी गांव में रहते हैं। अगला प्रश्न, आज शाम को आप डैश कर रहे हैं। क्या, कौन, कब, कैसे। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए क्या। आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? यह वही आदमी है डैश मैं तलाश कर रहा था उसे, जिसे, किसे, वैसे। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी जिसे। यह वही आदमी है जिसे मैं तलाश कर रहा था। मैं अपना काम डैश करता हूँ, अपने, स्व, जो, स्वयं। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी स्वयं। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। यहाँ डैश तो रहता ही होगा, कुछ, कभी, नहीं, कोई। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी कोई। यहाँ कोई तो रहता ही होगा। यहाँ डैश आना चाहिए, मैंने, उन्हें, तुम, वे। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी उन्हें। यहाँ उन्हें आना चाहिए। डैश भी अजनबी से कोई खाने पीने का सामान ना ले। डैश भी अजनबी से कोई खाने पीने का सामान ना ले। कोई, कुछ, किसी, इसी। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी किसी भी अजनबी से कोई खाने पीने का सामान ना ले। अगला प्रश्न है, जैसा भी हो देश डैश ही बदलो भेष। कैसा, उनसा, तुमसा, वैसा। तो इसका जाएगा ऑप्शन डी वैसा। जैसा भी हो देश वैसा ही बदलो भेष। तो यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वो समाप्त होती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो अच्छे से हो और आप अच्छे से प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम में जाएं, ताकि आप एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक कर पाएँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।